Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Study Hour. Today's topic is class IX Science chapter 9 Force and Laws of Motion. ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया था। बहुत दिनों बाद लौटे हैं, थोड़ा सा काम था, तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कंटेंट सेकंड लॉज ऑफ मोशन, इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये है आज का टॉपिक। फर्स्ट वन इज द सेकंड लॉज ऑफ मोशन, इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। सेकंड लॉज पढ़ेंगे और उसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा उसका भी पढ़ेंगे। थर्ड लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये 5 स्टेप हैं, 5 पॉइंट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक के ऊपर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए ताकि हम लाइव भी आ सकें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हम उसमें ज्वाइन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट वन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज हमने फर्स्ट लॉज पढ़ दिया था, दैट इज़ द न्यूटन 3 लॉज। वन इज़ द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के बाद आता है सेकेंड लॉज। ये सेकेंड लॉज क्या कहता है ना, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर आता है एक न्यू टर्म, दैट इज़ यहाँ पर देखिए मोमेंटम, ये एक आता है, और बैलेंस फोर्स, अप्लाइड बैलेंस फोर्स एंड डायरेक्शन, दैट इज़ द 2 पॉइंट्स। वन इज़ द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है ना, मोमेंटम इज ए ऑब्जेक्ट दैट इज सिम्बलाइज्ड एज पी। मोमेंटम सिम्बलाइज्ड एज पी, और इसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज़ द वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो और उसका मोमेंटम पी निकल जाएगा। तो ये है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। इट्स मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या आता है। सपोज आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास है एम, मूविंग विथ अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration, uniform accelerated, and v is the final velocity and t is the time taken through time t. So initial momentum of the object, so its initial momentum is the object is p1 and final momentum is p2. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m होता है, टाइम t होता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है, तो वहाँ पर 2 मोमेंटम आएगा, एक पहला मोमेंटम और दूसरा बाद का मोमेंटम। पहला मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम p1 के हिसाब से लिखते हैं, और बाद का जो मोमेंटम जो लास्ट वाला आता है उसका लिखते हैं p2। सो p1 एंड p2 आर द मोमेंटम ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट पोजिशंस। वन इज़ द इनिशियल, अनदर इज़ द फाइनल। तो इस सब के चेंज इन मोमेंटम की क्या होता है, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है ना, आपको p2 माइनस p1 करना है। तो p2 का फार्मूला था एम वी, फाइनल वेलोसिटी को लेके, और p1 कर लेता है एम यू, इनिशियल मोमेंटम को लेके। तो मास कॉमन ले जाएंगे तो हो जाएगा v माइनस यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट के हिसाब से आएंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ऐड हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर देखिए जो v माइनस यू बाई टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड ये वाला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो फोर्स इज, अगर आपको ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो आप वहाँ पर इक्वल देना है, तो इक्वल की वजह से आप यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला है कांस्टेंट के। ये के का क्यों यूज़ किया है ना, यहाँ पर देखिए जो ये था क्या, जो प्रोपोर्शनल टू साइन, ये प्रोपोर्शनल टू साइन आपको हटाना है तो आप इक्वल देंगे, इक्वल के हिसाब से वहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करना है, वो वाला है के। तो के एम मल्टीप्लाई हो गया तो के एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। आपको मैंने दिखा दिया था कि वी माइनस यू बाई टी है एक्सेलरेशन ए, तो के एम इंटू ए, ये वाला है फोर्स का फार्मूला। ये फोर्स क्या होता है ना, जो सेकेंड लेस में आपने देखा था कि जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम के हिसाब से जो एक्सेलरेशन गेन करता है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो एफ इजिकल टू के में, तो के का मतलब जब ये के का एक कंस्टेंट होता है तो इस जो के का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपको फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, फोर्स व्हेन के इजिकल टू 1, जहाँ पर के का वैल्यू 1 लेंगे तभी फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये होता है फोर्स का फार्मूला, जो सेकेंड लॉस का फार्मूला होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देन एफ इज इक्वल टू एम ए। के एम ए होना था, लेकिन के का अगर हिसाब से आप के कंस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1 लेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये था सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉज का मोशन का हम एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाल लिए, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसको प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया है। देखिए यहाँ पर एक मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ये जो वाला है, ये वाला है यू, इनिशियल मोमेंटम बाय इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टेकन कितना लिया 4, तो ये वाला हो गया टी। तो अगर आपको ब्रेक्स अप्लाई करना है, ब्रेक्स अप्लाई करना तो ऑब्जेक्ट जाके क्या हो जाएगा, रेस्ट स्टॉप। तो यहाँ पर v इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम है 108, वहाँ पर है किलोमीटर पर आवर। अगर आपको वहाँ पर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड को तो कर देंगे, हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। v कितना हुआ ना 0, क्योंकि अप्लाइड ब्रेक्स, ऑब्जेक्ट इज लास्टली लास्टली स्टॉप्स। उसके बाद आता है वहाँ पर भी 0। सो अप्लाइड फोर्स अप्लाई ब्रेक्स इजिकल टू एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए। आपका ए मालूम नहीं तो आपको ए निकालना होगा। सो ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसी फार्मूला से आपको ए को निकालना है। तो v का मतलब है 0, माइनस यू कितना था 30, माइनस 4, तो 30/4 क्या कर देंगे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 7 जा 7.5 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा इजिकल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पर देखिए तो साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर -7.5 यूज़ कर देना, -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है यू। तो आपका फोर्स निकलना है, आपको फोर्स क्या होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है कितना ना, सब्स्टिट्यूटिंग कितना ना 1000 किलोग्राम इंटू ए कितना ना -7.5, तो वहाँ निकाल दो तो -7500। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो ये वाला है 7500 न्यूटन। बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अप्लाइड इन द
direction of the not direction of the applied force, that is the opposite force. The negative sign tells that the negative sign tells the force exerted by the brakes is the opposite to that of the direction of the motion. ये नेगेटिव साइन से हमको ये पता चलता है. तो ये था सेकंड लॉज ऑफ मोशन और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन. उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको क्लैरिफाई कर दिया. उसके बाद आता है थर्ड लॉज ऑफ मोशन. ये बहुत इजी है, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. क्या ना, द थर्ड लॉज ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स बैक टू द फर्स्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अप्लाई करेंगे किसी फोर्स, तो वो फोर्स जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से उस पर भी फोर्स अप्लाई करता है. सो टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. आपको इजी तरीके से वर्क करेंगे तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हिट करेंगे तो उसका डबल हिट उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा. जैसे कि आप किसी वॉल को एक बॉल थ्रो करेंगे तो वो बॉल वॉल में बजकर फिर रिटर्न आ जाएगा. दैट मीन्स इक्वल एक्शन दे हैव इक्वल रिएक्शन. उसी हिसाब से आपको एक एग्जांपल दिया है वहाँ पर. देखिए एक गन है, गन में बुलेट है. बुलेट अगर आगे जाता है तो ट्रिगर को दबाने से, वहाँ पर ट्रिगर दबाने से बुलेट आगे जाएगा तो बंदूक जो है वो पीछे आएगा. दैट मीन्स इक्वल रिएक्शन. तो आगे जाने के लिए उसको इक्वल रिएक्शन हो जाएगा पीछे आने के लिए, जो स्प्रिंग का होता है. उसी हिसाब से वहाँ पर दूसरा वाला है. यहाँ पर देखिए जो बंदूक ये आगे जाता है बुलेट, तो बंदूक आता है पीछे. तो दे हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सिमिलरली आप अगर नाव से बाहर आ जाते हैं तो नाव के ऊपर जो पैर दबाते हैं उसको आप पीछे छोड़ देते हैं और आपको आगे बढ़ना है. तो ये वाला पैर आगे करेंगे तो ये वाला फोर्स पीछे जाएगा. तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही फोर्स देगा आगे जाने के लिए. तो ये था सेकंड लॉ, थर्ड लॉज ऑफ मोशन. तो थर्ड लॉज ऑफ मोशन आप डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसको जानते भी नहीं. तो चलते हैं लास्ट के टॉपिक के ऊपर, जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये मोमेंटम ये जो दिया है इतना, तो इतना को याद करने से पहले मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. ना, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन. शॉर्ट फॉर्म इज मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन. ये वाला होता है फार्मूला. ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो लॉज हैं, ये क्या होता है ना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट विल बी कोलाइड विथ ईच अदर द मोमेंटम बिफोर कोलाइजन एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन आर इक्वल. अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टकराता है तो टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम जो था और टकराने के बाद जो मोमेंटम आएगा वो दोनों सेम होगा. ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल. तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने टू ऑब्जेक्ट लिया है. एक है ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है m1 और दो जो mb, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं ए और बी. ए का मास है ma और बी का मास है mb. और ए का इनिशियल मोमेंटम है ua एंड बी का है ub. और u1 इज़ ग्रेटर देन u. यहाँ पर एक कंडीशन लिया गया है, अगर u1 ग्रेटर देन ub होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी. सॉरी, मोमेंटम ने वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम पहला वाला का दूसरे वाला से अगर ज़्यादा हो, एक दूसरे से एक तो ज़्यादा होना चाहिए. तो
in time taken is equal to t. So a ball exert a force FAB. FAB means A applied on B, and B exert a force on FB, मान B अगर B applied force on A. So after collision अगर एक B से टकराया गया तो इनिशियल मोमेंटम था UA, B का था UB, UA इज ग्रेटर देन UB, सो UBA हिट किया UB को, तो क्या हो जाएगा ना, ये कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन के बाद ऑब्जेक्ट U का फर्स्ट ऑब्जेक्ट A का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा UVA और B का हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी VB। तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन ना, जो ज़्यादा वेलोसिटी किसका था, पहला वाला का A का स्पीड ज़्यादा था, और आफ्टर कोलाइजन के बाद B का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगा ना, VB इज़ ग्रेटर देन VA, क्योंकि जिसने फोर्स अप्लाई किया था जिसके ऊपर, उसका फोर्स उसको हिट करने से उसका फोर्स कम गया, जो स्पीड कम गया, लेकिन जो गेन किया फोर्स का जो वेलोसिटी उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी हिसाब से VB इज ग्रेटर देन VA हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला का कंडीशन क्या था, UA और UB से A इज ग्रेटर देन B था, लेकिन आफ्टर कोलाइजन के बाद B इज ग्रेटर देन A हो गया। तो ये था टू ऑब्जेक्ट को लेके ये वाला था। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में MA MB ये था, A ऑब्जेक्ट का मास, ये B ऑब्जेक्ट का मास, और AB दोनों कोलाइजन कर लिया, तो ये भी था बिफोर कोलाइजन, तो बिफोर कोलाइजन का मोमेंटम और आफ्टर कोलाइजन का मोमेंटम जो होगा दोनों सेम होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से। सो कंडीशन को चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन इज मोमेंटम P का फार्मूला होता है MV मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम होता है MA UA एंड फाइनल मोमेंटम होता है MA VA, किस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट A का। उसी हिसाब से और MA उसका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ये वाला मास इनटू एक्सीलरेशन, MA इंटू VA माइनस UA बाई T, और उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट B का हो जाएगा MB VB माइनस UB बाई T। ये हो गया किसका, ऑब्जेक्ट B का, ये ऑब्जेक्ट A का और ये ऑब्जेक्ट B का, ये दोनों का हो गया फोर्स अप्लाइड। तो दोनों फोर्स ये हो गया FAB और ये हो गया FBA, FAB और FBA। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है ना, FAB और FBA इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए FAB इज इक्वल टू FBA, तो उसी हिसाब से वहाँ पर एक नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया गया, तो MA VA माइनस MA UA बाई T इज इक्वल टू MB VB प्लस MB UB इज बाई T, तो T बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो MA VA माइनस MA UA इज इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MU UB, तो एक साइड को प्लस कर दीजिए और दूसरे साइड को माइनस, जो थे ये वाला जो माइनस है उसका वहाँ पर ले लीजिए, तो दोनों को मिला दे तो ये वाला आ जाएगा MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA इज इक्वल टू MB VB। तो MA UA ऑब्जेक्ट A का मोमेंटम था बिफोर कोलाइजन, और MB UB मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट B ये था बिफोर कोलाइजन, तो दोनों को मिला दो, तो दोनों ऑब्जेक्ट थे तो दोनों को मिला दो, तो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। MA VA मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलाइजन, ये वाला है MB VB मोमेंटम ऑफ द B आफ्टर कोलाइजन, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल टू ये वाला था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the momentum before collision, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, that is the laws of conservation of momentum.
तो ये पीपीटी में आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप कमेंट देंगे तो हम आपको लाइव भी दिखा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में आपको लाइव भी दिखा सकते हैं। तो चलते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर देखिए, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्टेशनरी कार्ट विथ ए फ्रिक्शनल व्हील। The mass of the cart is 3 kg. What is your velocity as your cart starts moving? Assuming that there is no external balance force working on the horizontal direction. तो यहाँ पर देखिए, जो 40 kg होता है, ये वाला 40 kg ये होता है किसका, गाल का मास, और उसका वेलोसिटी क्या होता है 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये वाला है M1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को पहचानिए, एक है गॉल और दूसरा है काट। तो गॉल का मास और वेलोसिटी क्या होता है, गॉल का मास होता है 30 और वेलोसिटी है 5। उसी हिसाब से काट का मास है 3 kg और उसका ये वाला पूछा है, तो U2 क्या होगा, काट का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन कितना हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू 40 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसका है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द गॉल, सॉरी मास मोमेंटम ऑफ द गॉल्स, और 3 kg इंटू 0 ये है मोमेंटम ऑफ द काट। दोनों का बिफोर मोमेंटम ऑफ द कोलाइजन हो गया 20 किलोग्राम पर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बिफोर कोलाइजन, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन कितना होगा, तो आफ्टर कोलाइजन के बाद क्या होगा ना, MV दोनों को मिला दो 40 + 3। तो गॉल ने काट के ऊपर बैठ लिया, तो टोटल मास कितना हो गया ना 40 और काट का था 3, टोटल हो गया 43। ये वाला है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है हमको पता नहीं, उसको निकालना चाहिए, तो ये है 43 v। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो 40 v इज इक्वल टू 200। सो v इज इक्वल टू 200/43। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 4.65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड इज इंडिकेट दैट इज द वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट आफ्टर कोलाइजन, दैट मीन्स अगर एक गाल काट के ऊपर जंप करता है तो काट का स्पीड कितना हो जाएगा ना 4.65 मीटर पर सेकेंड, जो कि रेस्ट था, और रेस्ट को उसको हिट करके उसका स्पीड ज़्यादा हो गया। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने के लिए आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये था आज टॉपिक का पूरा वीडियो PPT के माध्यम से। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फर्स्ट से लास्ट तक देखिए और दूसरों बच्चों को भी सेंड कीजिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर अगेन।